कल की वीडियो में आपने सिंपल और इंडेफिनिट प्रेजेंट टेंस देखा, तो उसमें मैंने स्ट्रक्चर्स बताए थे और मैंने ये कहा था कि अगली वीडियो में टाइम इंडिकेटर्स यानी समय सूचक शब्द बताऊंगा आपको। समय सूचक शब्द, इनमें जैसे आपको मिलता है अर्ली है, टुडे है, नाउ है, ऑलवेज है, एवरीडे है, ईटीसी ऐसे शब्द मिलते हैं। तो आपका वो टेंस क्या होगा? सिंपल और इंडेफिनिट प्रेजेंट टेंस होगा। और इसमें आपको क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है और एक वचन कर्ता के साथ एस या ईएस लगाना है। अगर आपका अफर्मेटिव वाक्य है और अगर नेगेटिव इंटेरोगेटिव या इंटेरोगेटिव नेगेटिव या WH वर्ड है तो फिर सहायक क्रिया का प्रयोग करना है डू या डज। ये पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया, जिन्होंने नहीं देखा वो जल्दी से नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक है उसमें देखें। तो आज मैं आपको BSTC या रीट की एग्जाम देने वाले या जो 10th लेवल के छात्र हैं या सीनियर लेवल के छात्र हैं जो इंग्लिश में वीकनेस महसूस करते हैं उनके लिए यूज बता रहा हूं कि किस तरीके से हम वर्ब भरते हैं। तो सबसे पहला यूज का नियम है कि यदि आपको नियमित कार्य या आदतन कार्य मिल जाए, किसी की हैबिट के बारे में बोध होता है, विद हैबिचुअल या रेगुलर एक्शन अगर आपको दिखाई देता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल वर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, पक्षी आकाश में उड़ते हैं, तो ये उनका नियमित कार्य है, उनका हैबिट है, उनकी पक्षियों का आकाश में उड़ना एक दैनिक क्रिया हो गई। तो इसी प्रकार शाम स्लिप्स डेली विथ हिज ग्रैनी, शाम है वो प्रतिदिन अपनी दादी के पास सोता है, तो ये उसकी आदत है कि रोजाना, और वैसे भी टाइम इंडिकेटर शब्द मिल रहा है हमको डेली, तो हमको फिर अगर स्लिप अगर कोष्टक में दिया है तो हमको स्लिप से एक वचन के साथ एस या एस लगा करके और फॉर्म भर के आना है। दूसरा, यदि कोई सार्वभौमिक सत्य हो, यूनिवर्सल ट्रुथ हो, तो प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट या इंडेफिनिट का ही वाक्य होगा। जैसे कि द अर्थ मूव्स राउंड द सन, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूर्णन करती है, तो ये यूनिवर्सल ट्रुथ है कि पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कर रही है। तो इस प्रकार का अगर आपको यूनिवर्सल ट्रुथ दिखाई दे तो आपको क्रिया की फर्स्ट फॉर्म और एस या ईएस लगाना है और कर्ता के अनुसार डू या डज का प्रयोग करेंगे, फिर उस हिसाब से आपको देखना है। तीसरा, भावी नियंत्रण या योजना, आपका भावी यानी कि फ्यूचर कंट्रोलिंग या प्लानिंग या जो है आपका कोई कार्यक्रम की बात है, तो भी हमारा वो टेंस क्या होगा? सिंपल इंडेफिनिट या प्रेजेंट होगा। तो देखिए एक एग्जाम्पल लिखा है मैंने कि माय फादर रिटायर, अब रिटायर दे दिया और नेक्स्ट मंथ, मेरे पिताजी अगले हफ्ते, उनका क्या है? सेवानिवृत्ति है, तो वो सेवा से निवृत्त हो जाएंगे अगले महीने। हालांकि ये भावी योजना है लेकिन फिर भी हम किस में कह रहे हैं? प्रेजेंट में, तो ये इंडेफिनिट का वाक्य होगा। अब देखिए जन्मजात गुण की बात आती है, विथ इनहेरिटेड क्वालिटीज यदि आती हैं, जैसे कि एक माँ है वो अपने बच्चे से प्रेम करती है, जैसा मैंने लिखा है ए मदर्स लव हर चिल्ड्रन, एक माता उसके बच्चों से प्रेम करती है, तो ये आनुवांशिक जन्मजात गुण है माँ का कि उसे अपने बच्चों से प्यार करती है, वो घृणा नहीं करती। पांचवा, आप देखिए कि यदि आपको वैज्ञानिक
एटीट्यूड या स्पिरिचुअल्स यानी आध्यात्मिक कोई बात दी गई है तो भी वो वाक्य हमारा इंडेफिनिट प्रेजेंट का होगा। तो एग्जाम्पल देखिए, वाटर कंटेन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन उपस्थित होते हैं। तो ये क्या हुआ, वैज्ञानिक तथ्य हो गया। ये प्रैक्टिकल है कि जहां कहीं भी जल का विघटन होगा, जल को तोड़ा जाएगा तो वो अपने दो ही मूल अवयवों में टूटेगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इसके बाद देखिए मैंने अगला लिया, गॉड डज नॉट टेक बर्थ, ईश्वर कभी जन्म नहीं लेता। तो ये एक स्पिरिचुअल आध्यात्मिक विचार है। तो अगले पॉइंट की ओर मूव करते हैं हम 6 पर कि कथन या कहावत यानी कंटेंट्स और प्रूवर्स। तो गांधी जी का कथन है जैसे कि अहिंसा सर्वोच्च गुण होता है। तो गांधी जी से नॉन वॉयलेंस इज द सुप्रीमो वर्च्यू। अब देखिए इसी प्रकार एक कहावत है कि ऑल दैट गिल्टर्स इज नॉट गोल्ड, सभी चमकीली चीजें सोना नहीं होती। तो यानी दिखाई देने वाली जो चमक दिखाई देने वाले जो है, दिखावटी जो दिखाई देने वाले हैं, वो वास्तव में सत्य नहीं होता। ऐसे कहावत है हमारी। अगला मैं बता रहा हूं कि आपको समाचार पत्रों की सुर्खियों में अगर न्यूज़पेपर की हेडलाइन है तो उनमें भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही क्रिया का फॉर्म का प्रयोग करना है। जैसे चीफ मिनिस्टर द्वारा कहा गया कि गवर्नमेंट डिसाइड टू रेगुलाइज द प्राइवेट कॉलोनीज, जो सभी निजी कॉलोनी हैं उनको नियमित करने का सरकार ने निश्चय किया है। अब ये काम तो फ्यूचर में होगा, लेकिन प्रेजेंट का हेडलाइन है समाचार पत्र की, इसलिए आपको इंडेफिनिट की ही फॉर्म का प्रयोग करना पड़ेगा। अगर आपको आंखों देखा हल सुनाया जा रहा है, रनिंग कमेंट्री है, जैसे कि द बॉलर बॉलोज द बट बैट्समैन हिट ए 4, गेंदबाज ने गेंद फेंकी और बल्लेबाज ने चौका मारा, तो ये आंखों देखा हल कहा जा रहा है। रनिंग कमेंट्री है, तो इसमें भी हमको देखिए हमने क्या किया है, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में और SCIS का प्रयोग किया है। अब इमोशनल्स जो हैं क्रियाएं हैं, इमोशंस वर्ब हैं, जैसे कि लव है, हेट है, एंगर है, फियर है, आपका डिजायर है, होप है, लाइक है, विश है। तो इसका मैंने एक एग्जाम्पल लिया है कि सी लव्स मी मच, वह मुझसे बहुत अधिक प्यार करती है। तो ये भावात्मक क्रिया का अगर प्रयोग किया गया है तो मैंने बताया ही था आपको, उनको नोट भी कर लेना, लव, हेट, एंगर, फियर, डिजायर, होप और विश etc। अब देखिए संज्ञात्मक क्रियाओं के साथ जो है, जैसे संज्ञात्मक क्रियाएं जैसे नो है, सपोज है, रिमेंबर है, फॉरगेट है, बिलीव है, ये जो वर्ब अगर आपको मिले तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की ही फॉर्म का प्रयोग करना है। जैसे ये लिखा हुआ है, डू यू बिलीव इन फेट, यानी आप भाग्य पर विश्वास करते हैं क्या? तो या मैं वो कह देता, डू यू बिलीव इन गॉड, भगवान में आप विश्वास करते हैं क्या? तो इस प्रकार आपने आज यूज ऑफ इंडेफिनिट प्रेजेंट टेंस का देखा।
आज का वीडियो कैसा लगा आपको, और लगातार इसी तरीके की वीडियो आपको प्राप्त करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है, और जो हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।